हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके यहाँ पे रख लेना। उसी के साथ साथ आज के दिन के पहले दो कीमती वीडियोस जरूर इनको भी स्टडी करना। दोनों वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर जो आज के दिन का वीडियो आया है वो भी जरूर देख लेना। अगर आपको मार्केट में जल्दी करोड़पति बनने, फास्ट रिटर्न्स कमाने तो इन शेयर्स में निवेश करना पड़ेगा। तो इस वीडियो का लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। लगभग 40,000 के आसपास लोगों ने इस वीडियो को देखा है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। यस, बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट आ रही थी, सर ये वाला जो टॉपिक है इसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए। ये वाला टॉपिक मतलब कौन सा टॉपिक? श्रीलंका से रिलेटेड। आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे कि श्रीलंका में मतलब क्या इकोनॉमिकल जो हम लोग को डिजास्टर होते हुए देखने को मिल रहा है, फाइनेंशियल जो क्राइसिस देखने को मिल रहा है। सो ज़रूर इसके बारे में यहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट? बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। तो दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो को 4 हिस्सों में मैंने डिवाइड किया है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम चल रहा है, वो छोटा मोटा सा इंट्रोडक्शन में हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। इसके ऊपर डिटेल में वीडियोज़ आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें श्रीलंका कहाँ पे बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, राइट, क्योंकि वहीं पे प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, तो क्या इंडिया के लिए वो अपॉर्चुनिटी है, राइट? नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इंडिया के कौन से स्टॉक्स ऐसे जिसको इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा, इंडिया में ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो श्रीलंका में बिजनेस रख के अच्छा खासा पैसा कमाते थे, तो उनके लिए ये बैड न्यूज़ है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। एंड क्या ये जो श्रीलंका में जो क्राइसिस चल रहा है, क्या इंडिया के स्टॉक मार्केट को इससे रिलेटेड कोई खतरा है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? तो सारा ए टू जेड सारी बातें आप लोगों को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मिलने वाली है। तो चलिए, जैसे कि शुरुआत मैंने आप लोगों को कहा इंट्रोडक्शन से ही करेंगे। इंट्रोडक्शन मतलब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम चल रहा है। देखिए, श्रीलंका में हालत इतना खराब है कि वहाँ पे आप लोगों को 10-10, 12-12 घंटे की पावर कट देखने को मिल रही है। अब चाहे कोई भी हो, राइट, मतलब मिनिस्टर हो या फिर आम आदमी हो, हर जगह पे हम लोग को पावर कट देखने को मिल रहे हैं। बड़े बड़े फैक्ट्रीज में पावर कट देखने को मिल रहे हैं एंड उसी के चलते सबसे बड़ी दिक्कतें भी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो पेट्रोल डीजल के दाम वहाँ पे तो मतलब इतना ज़्यादा पेट्रोल डीजल महंगा हो चुका है कि पूछो ही मत। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो श्रीलंका में महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो चुका है कि श्रीलंका से लोग उठकर अभी इंडिया में हम लोग को वो आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे। सर्वाइव करना ही मुश्किल हो चुका है। बेसिक चीज़ें दोस्तों इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, अगर डॉलर टू आईएनआर का हम लोग बात करें, अगर आपको $1 चाहिए तो हमारे इंडियन रुपये कितना 76 रुपीज़ देना पड़ेगा, ठीक है? वैसे ही अगर हम लोग श्रीलंका की बात करें दोस्तों, वहीं पे अगर आपको $1 चाहिए तो 315 श्रीलंकन रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे, जो कि कुछ टाइम पहले अगर आप चेक करोगे यहाँ पे, अगर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा 5 साल का डेटा, तो पहले देखिए कितना चलता था, ओनली 150, राइट? अगर आपको $1 चाहिए तो 150 चलता था 2017 के हिसाब से। आज देख लेना, स्पाइक देख लेना, ये देखो लगभग 300 के ऊपर ये जा चुका है। और ये कितना मतलब बड़ा होगा ये किसी को भी नहीं पता है। सो ये जितना बढ़ेगा उतना खराब है, राइट? क्योंकि इनकी जो करेंसी है वो हम लोग को डेप्रिशिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो दोस्तों, बेसिकली अगर देखा गया तो श्रीलंका पूरा का पूरा देश इन्फ्लेशन की बहुत बड़े चपेट में यहाँ पे आ चुका है और इन्फ्लेशन कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हर जगह पे इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा महंगाई है, राइट, कि जीना मुश्किल वहाँ पे हो चुका है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो रीज़न क्या है? ऑब्वियसली ये तो सब मैंने कारण मतलब ये चीज़ें देखने को मिली, इसके पीछे का कारण क्या है, रीज़न, ऐसे चीज़ों में श्रीलंका गया क्यों, राइट? तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो कोविड। यस, कोविड के वजह से आप लोगों को पता है लॉकडाउन लग गया, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े पूरे दुनिया भर की अगर हम लोग बात करें तो। एंड इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो गया कि टूरिज़्म। आप लोगों को पता है कि श्रीलंका में जो अच्छा बिजनेस चलता था उसमें एक बहुत बड़ा अगर कोई पॉइंट था वो था टूरिज़्म का। एंड कोविड के चलते तो आप लोगों को पता ही है टूरिज़्म की क्या हालत यहाँ पे हुई है। सो इसीलिए ज़बरदस्त नुकसान यहाँ पे होने लगा। बिजनेस वहाँ पे हम लोग को डूबते हुए देखने को मिले जो टूरिज़्म के ऊपर काम करते थे। सो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो उनका जो जैसे मैंने कहा कि फॉरेक्स जो रिजर्व्स थे वो ज़बरदस्त हम लोग को लो डाउन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गए। बहुत ही कम फॉरेन करेंसी उनके पास हम लोग को देखने को मिल रही थी। नेक्स्ट बात करें तो दोस्तों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का समीकरण बिगड़ गया। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करते थे, इंपोर्ट करवाने लगे और एक्सपोर्ट उनका कम हो गया, राइट? अगर हम लोग यहाँ पे जो ट्रेड डेफिसिट की भी बातें करते थे, तो ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिले, एक साथ ये सारी चीज़ें देखने को मिली कि इतना ज़्यादा इंपोर्ट होने लग गया, राइट? तो
ये मतलब अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें उनको यहाँ पे फेस करनी पड़ने ही वाली थी। और अगर हम लोग आखिरी की बात करें, जो सबसे बड़ा वर्स्ट यहाँ पे पॉइंट था वो था यहाँ पे कि करेंसी। यस, उन्होंने ज़्यादा करेंसी छापना शुरू कर दिया। यहाँ पे उनको वार्निंग दी गई थी कि आपको क्या करना पड़ेगा, सरकार को खर्चे कंट्रोल में लाने पड़ेंगे। करेंसी प्रिंट करना ये कोई रीज़न नहीं है, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। एंड यही चीज़ अभी हम लोग को फिलहाल होते हुए देखने को मिली। तो क्या हो जाता है, मतलब फाइनली जो करेंसी रहती है उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होते हुए देखने को भी यहाँ पे मिल जाती है। वही चीज़ें देखने को मिली। आज देख सकते हो 300 के ऊपर श्रीलंकन रुपीज़ हम लोग को जाते हुए देखने को मिला है अगेंस्ट द US डॉलर। प्लस उसी के साथ साथ पॉलिटिकली भी बहुत सारे गलत डिसीजन देखने को मिले, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फार्मिंग से रिलेटेड, ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड। तो ये सब कुछ रीज़न यहाँ पे बन चुका है। श्रीलंका जो फाइनेंशियल क्राइसिस में फिलहाल हम लोग को डूबते हुए देखने को मिल रहा है, इसके पीछे का कारण यही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो रशिया वर्सेस यूक्रेन ने तो इसमें तड़का ही लगा दिया। मतलब आप लोगों को पता है कि इसके चलते क्या हो गया, क्रूड ऑयल इतना ज़्यादा महंगा हो गया कि पूरा का पूरा गणित बिगड़ जाता है। देखिए इंडिया की अगर हम लोग बात करें, हम लोगों ने रशिया के साथ बातचीत करके रखी है। रशिया हमें कुछ ऑफर दे रहा है क्योंकि हम लोग बहुत बड़े बायर है करके। बट ये जो छोटे कंट्रीज़ हैं उनकी अगर हम लोग बात करें तो उनके पास तो ऐसे कोई भी मतलब अपॉर्चुनिटी है नहीं। एंड सब कुछ हम लोग को सारी चीज़ें वहाँ पे ख़राब होती हुई देखने को मिली। प्लस लोन की बात करें, इतना ज़्यादा लोन लेकर रखा हुआ है, राइट। तो अभी मतलब सारी नेगेटिव खबरें आप देख सकते हो यहाँ पे। जो भी मैं बातें बता रहा हूँ सभी के सभी नेगेटिव पॉइंट्स ही देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। और उम्मीद की किरण अभी बहुत ही ज़्यादा कम यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो श्रीलंका का सबसे बड़ा गुडविल अगर कोई है दोस्तों तो वो है चाय। यस, चाय की अगर हम लोग बात करें, टी की बात करें, तो दुनिया में सबसे बड़ा सेकेंड नंबर का एक्सपोर्टर अगर कोई कंट्री है तो वो श्रीलंका है। नंबर 1 कौन सी है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मुझे यहाँ पे बता देना। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग इजीली इसको फाइंड कर लोगे। देखा गया तो श्रीलंका और भी अलग अलग चीज़ में फेमस है, जैसे कि रबर की अगर हम लोग बात करें, कॉफ़ी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, राइट, उसमें भी देखा गया तो अच्छा खासा डिमांड वहाँ पे रहता है। बट टी से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, चाय से रिलेटेड, तो थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर हम लोग को देखने को मिल जाता है। बट यही चीज़ अभी सबसे ज़्यादा उनके लिए घातक साबित हो चुकी है। वाई? क्योंकि चाय से रिलेटेड जो एक्सपोर्ट वहाँ पे किया करते थे, अभी उसमें भी हम लोग को सब कुछ गड़बड़ी देखने को मिल रही है। गड़बड़ी मतलब क्या, पावर कट देखने को मिल रहा है, फैक्ट्री में पावर कट देखने को मिल रहा है। सो वो प्रॉपरली क्या कर पा रहे हैं, डिमांड जैसा है वैसे सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। और इसके चलते जिनके साथ इनके कॉन्ट्रैक्ट्स हुए थे वो प्रॉपरली डेडलाइन के ऊपर उनको यहाँ पे माल सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। सो इसके चलते जो उनके कस्टमर है वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं। कोई भी अभी श्रीलंका के साथ, अभी आप सोच के देखो, आपका कोई बिजनेस है, आप श्रीलंका के साथ बिजनेस करना चाहोगे जहाँ पे पैसों की इतनी किल्लत है, इकोनॉमी डूबते हुए देखने को मिल रहा है? ऑब्वियसली नहीं। तो हर कोई यहाँ पे वहाँ पे जो बिजनेस चल रहे थे उससे एग्जिट करने की कोशिश करे, जैसे तैसे कॉन्ट्रैक्ट जो है बचा कुचा वो कंप्लीट करके एग्जिट करने की बात कर रहे हैं। सो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है चाय के मामले में। एंड इसीलिए हम लोग अगर बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा जितने भी टी स्टॉक्स है, राइट, वहाँ पे हम लोग को इंडियन मार्केट में अच्छा खासा जंप देखने को यहाँ पे मिला है। सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जयश्री टी की अगर मैं बात करूँ तो एक महीने की अगर मैं बात करूँ लगभग 20% की तेज़ी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो और ऐसे बहुत सारे आप लोगों को चाय के स्टॉक्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक महीने में कितना है, पास्ट 1 मंथ लगभग 20 से 22% यहाँ पे भी तेज़ी है। देन नेक्स्ट अगर हम लोग चाय की अगर हम लोग बात करें, ये एक और कंपनी है, पिछले एक महीने का रिटर्न देख लेना, 23-24% के रिटर्न है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें वारंटी की, तो यहाँ पे लगभग 12.5 से 13% की रिटर्न है। पर रिटेल इन्वेस्टर यहीं पे गलती कर लेता है। ये तो हो गया, देखिए ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग ये दो अलग चीज़ है। ट्रेडिंग मतलब एक टेम्पररी बेस के ऊपर यहाँ पे न्यूज़ आती है, उसके हिसाब से ट्रेड करके वो पैसा कमाते हैं। और इन्वेस्टमेंट मतलब लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम लोग विचार करते हैं। सो अभी की जो ये खबर है वो ट्रेडिंग के हिसाब से इन टी स्टॉक्स के लिए अच्छी है। क्या इन्वेस्टमेंट करने के लायक कोई इसमें कंपनी है? तो आप इनके लंबे चार्ट पैटर्न देख लेना, आपको पता चल जाएगा। अभी ये वारंटी की बात करें, देख लो इनका 5 साल का चार्ट पैटर्न, कोई दम नहीं है, तो स्ट्रेट अवे इग्नोर करना है। मैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात कर रहा हूँ। चलो एक और कंपनी यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न कोई दम नहीं यहाँ पे, ठीक है, इसको भी इग्नोर कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, एक और कंपनी है, थोड़ा इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। ये देखो कोई दम है, कोई दम नहीं। यहाँ पे ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा होती है। जयश्री टी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर रहता है। बट ये देखिए यहाँ मतलब कोई भी जो स्टॉक मैंने अभी आप लोगों को बताया, राइट, ये ट्रेडिंग वाले थे, ट्रेडर लोगों ने पैसा कमाया, वेल अच्छी बात है। इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे इनमें से कोई भी स्टॉक फिट नहीं बैठता है। सो ये जल्दबाजी में इन स्टॉक्स को पिक नहीं करना है। न्यूज़ चैनल के ऊपर जो चीज़ें दिखाई जाती है वो हम कंप्लीट गलत नहीं बोल सकते, वो ट्रेडिंग के हिसाब से बातें करते हैं। बट अगर आप उसको इन्वेस्टमेंट के ओर से अगर उनको रिकमेंडेशन समझ लोगे तो फिर आप ही यहाँ पे गलती करने वाले, और उसका नुकसान आप ही को यहाँ पे झेलना पड़ सकता है। तो ये जितने भी स्टॉक्स है
कोई भी इनमें दम नहीं है। अगर आप फिर भी टी कॉफ़ी में जाना चाहते हो तो आपको पता है एक ऐसा स्टॉक है जो कि अच्छा परफॉर्मेंस देता है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। यस, आप इसको प्रेफर कर सकते हो। या फिर अगर आपको कॉफ़ी के साथ जाना है तो CCL प्रोडक्ट करके भी एक कंपनी है, उसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बेसिकली इन्वेस्टमेंट का फंडा क्या होता है, जो कंपनी अच्छा ही कर रही है उसमें बने रहो, राइट। सिर्फ एक न्यूज़ आ गई इसलिए मरा हुआ स्टॉक कभी स्पाइक कर लेता है, तो वो इन्वेस्टमेंट वाली स्ट्रैटेजी नहीं होती है। वहाँ पे आप लोग फंस जाओगे, वहाँ पे ट्रेडर लोग अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टाटा कंज्यूमर की, तो एक महीने में यहाँ पे लगभग कितना है, लगभग 12 से 13% है। तो ठीक है, आप टाटा कंज्यूमर को जरूर कंसिडर कर सकते हो। इस न्यूज़ के चलते अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इसका भवितव्य सिर्फ चलता नहीं है। अगर आप इसको लंबा चार्ट पैटर्न देख लेना, ये देखिए ऐसे कंपनीज हमें चाहिए जो कि अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे, अच्छा खासा रिटर्न्स यहाँ पे कंसिस्टेंटली देते रहे। सो CCL प्रोडक्ट भी आप लोग चाहो तो देख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो PVR, मतलब सर PVR की बात क्यों कर रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों PVR में आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि PVR के लिए न्यूज़ क्या है। तो दोस्तों नेगेटिव न्यूज़ है, आप लोग ज़रूर बोल सकते हैं। ऐसा क्यों, श्रीलंका में क्या इनका बिजनेस है? तो यस, बिल्कुल है, और इससे रिलेटेड मैंने वीडियो भी बनाया था, इसलिए मुझे याद भी है। नवंबर की अगर हम लोग बात करें, 2019 की बात करें, तो PVR यहाँ पे देख सकते हो एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ था, PVR गोज़ इंटरनेशनल, और उन्होंने पहला मल्टीप्लेक्स ओपन किया था इन श्रीलंका। यस, आप लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ पे लगभग उन्होंने 9 स्क्रीन्स यहाँ पे ओपन की थी, शुरुआत यहाँ पे हो चुकी थी। बट अल्टीमेटली अभी हम लोग देख सकते हैं वहाँ की हालत इतनी ख़राब है। तो ये तो लग्जरी टाइप बिजनेस है, ये तो एंटरटेनमेंट जैसी चीज़ है। वहाँ पे तो लोगों के खाने पीने के वांदे हो चुके हैं। सो ऐसे एंटरटेनमेंट वाले बिजनेस में तो मतलब बहुत ही रेयर पैसा बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि बुरी खबर अगर किसी के लिए है तो वो PVR के लिए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। अभी आप आइनॉक्स को भी इसके साथ जोड़ कर देख सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली PVR एंड आइनॉक्स का हम लोग को मर्जर ही होते हुए देखने को मिलने वाला है। बट नेक्स्ट सवाल, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ये बुरी खबर क्या PVR के बिजनेस को ही क्लोज कर देगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, पर हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा वो इंटरनेशनली एक्सपांशन कर रहे थे, वो अभी हम लोग को थोड़ा बहुत यहाँ पे श्रीलंका में तो फिलहाल तो लग रहा है कि आगे बढ़ना तो मुश्किल यहाँ पे हो सकता है। सो ये एक बैड न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। सो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पूरा टॉपिक यहाँ पे समझ में यहाँ पे आया होगा, प्लस ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे का रीज़न क्या है, कौन से स्टॉक्स को फ़ायदा होगा, कौन से स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है, कौन से स्टॉक्स में आप लोग फंस सकते हो वो भी बताया है, प्लस कौन से स्टॉक के लिए ख़राब न्यूज़ थी वो भी बताया है, क्या उसमें एग्जिट करना चाहिए। जैसे मैंने कहा कोई चिंता की बात नहीं, PVR अगर आपके पास है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। और आखिरी सवाल जो आप लोग पूछ रहे थे, सर श्रीलंका अगर और भी ख़राब हालत में यहाँ पे आ गया तो इंडिया का क्या होगा। तो दोस्तों ज़्यादा कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। इंडिया का श्रीलंका के ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता है, राइट। तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं, बीच में भी एक हम लोग को ऐसे ही क्राइसिस देखने को मिला था। कौन सा? अफगानिस्तान का, आप लोगों को पता है यहाँ पे। तो तभी भी बहुत सारे लोग पूछते थे सर अफगानिस्तान में ये जो चीज़ें देखने को मिली है, जो तालिबान अफगानिस्तान डूब गया करके, तो इंडिया के ऊपर स्टॉक मार्केट के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। इतना कोई इकोनॉमिकली कोई स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ नहीं, अफगानिस्तान की बात करें, श्रीलंका की बात करें, मतलब हम उनके ऊपर डिपेंड नहीं करते, राइट। तो इसलिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें इंडियन मार्केट को, उससे कोई ज़्यादा फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता है, राइट। हाँ, बट देखा गया तो श्रीलंका इंडिया के लिए डिफेंस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके आप लोगों को पता ही है कि चाइना कैसी कंट्री है, डेप्ट ट्रैप्ड कैसे वहाँ पे वो सेटअप करते हैं, और श्रीलंका की हालत देखकर तो चाइना तो पूरा मौके के ऊपर चौका लगाने की कोशिश, मतलब ऑलरेडी वो रेडी भी हो गए होंगे। तो एक बाकी सारी चीज़ें पॉलिटिक्स में यहाँ पे आती है, हम लोग उससे रिलेटेड बातें यहाँ पे नहीं करेंगे। सो आशा करता हूँ आप लोगों को जितने भी रिक्वायर्ड आप लोगों के सवाल के जवाब थे वो इस छोटे से वीडियो में मिले होंगे। तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करोगे तो आपका नाम और कौन सा अकाउंट ओपन किया है मुझे बता देना। तो 25 वीडियो की लिस्ट है बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।